आज के इस ट्रेडिंग सीज़न में आपको पता चलेगा कि कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं और वहीं पे जो नॉर्मल ट्रेडर्स होते हैं गैम्बलिंग करते हैं और उनका क्या रिजल्ट रहता है। इस वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा बड़ी आसानी से। तो यहाँ पे हमने एक पुट साइड की पोजीशन बनाई हुई है। मार्केट अभी हमारे फेवर में ही चल रहा है, लगभग 100 पॉइंट्स, और इस लेवल को हम मार्क आउट करेंगे और इसके ऊपर अगर मार्केट ऊपर क्लोज कर दिया 5 मिनट कैंडल तो हम यहाँ पे निकल जाएंगे स्ट्रेट से और तुरंत 244 का बाइंग प्राइस है। और अभी देखोगे तो वहीं आसपास मार्केट घूम रहा है थोड़े बहुत प्रॉफिट लॉस में। और इसके बाद यहाँ पे अभी देखोगे थोड़ा सा 60-70 पॉइंट मार्केट फिर से 400 पे जाने के बाद रिकवर कर रहा है। और यहाँ पे थोड़ा एक फीलिंग है कि जिस तरीके से ये फोर्स आ रहा है, बाइंग फोर्स, हमें मोर पावरफुल लग रहा है। सेलर्स से ज़्यादा पावरफुल अभी लग रहे हैं बायर्स। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? क्या हमें इसको एग्ज़िट करना चाहिए? हाल फिलहाल में हम एग्ज़िट नहीं करेंगे इसको। 15 मिनट्स और 5 मिनट्स पे हम देखेंगे। अगर जो लाइन अभी हमने ड्रॉ किया है रेजिस्टेंस, इसके अगर ऊपर जाने लगता है तो हाँ, यहाँ पे हम एक बार स्क्वायर ऑफ ज़रूर कर देंगे। और जैसे ही दोबारा से हमें एंट्री मिलती है तो हम दोबारा से फिर से एंट्री कराएंगे इसी ट्रेड में, क्योंकि हमारा जो व्यू है आज का वो है कि मार्केट बियरिश ही रहने वाला है। भले ही थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिले, प्रॉफिट देखने को मिले, लेकिन सेलिंग देखने को ज़रूर मिलेगी एक बार। तो यहाँ से अभी हाल फिलहाल में तो मार्केट हमें लग रहा है कि हमारे अगेंस्ट में ही जाने वाला है। खाओ। और यहाँ पे देखा जाए तो निफ्टी 50 भी बुलिश है। यहाँ मतलब बायर्स ज़्यादा पावरफुल लग रहे हैं इसमें भी। तो क्या है, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इनमें एचडीएफसी दोनों में ही है। तो इसका वेटेज की वजह से जब तक बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है और निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है और बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है, तब तक भी हमें क्लियर डायरेक्शन और ट्रेंड नहीं मिलने वाला। अब हमने 5 मिनट पे ट्रेंड को स्विच कर दिया है। वी हैव स्विच टू 5 मिनट कैंडल्स। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं रूल वही है कि अगर इस लाइन के ऊपर जाता है कैंडल तो हम यहाँ पे तुरंत ही निकल जाएंगे स्ट्रेट से। और अगर नीचे जाता रहता है तो फिर वही प्रॉब्लम की बात है नहीं, वो हमारे ही फेवर में जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट होने वाला है जहाँ पे हमने इसको ड्रॉ करना स्टार्ट किया है, मतलब 50,400 पे हमारा टारगेट है। यहाँ तक मार्केट को आना ही पड़ेगा, मार्केट आएगा उसका बाप भी आएगा। तो वेट करेंगे। और अभी मैंने सब कुछ सोच लिया है कि कहाँ पे हमारा टारगेट है और कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है। तो बस इस ट्रेड का एंजॉय करना है, और वो भी इमोशन लेसली, नो इमोशंस हियर, कोई भी इमोशन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हम थोड़ा चार्ट को देखने के बाद जैसे ही यहाँ ब्रोकर पे जाके रिफ्रेश कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो कोटक न्यू ब्रोकर है ये यहाँ पे 10 रुपये का लॉस दिखा रहा है, पर एक्चुअली में ऐसा है नहीं। यहाँ पे हमें प्लस माइनस देखने को मिल रहा है। मार्केट थोड़ा 1-2 पॉइंट मूव कर रहा है हमारी डायरेक्शन में। जितना मूवमेंट स्पॉट के चार्ट में देखने को मिल रहा है उतना हमें ऑप्शंस के चार्ट में देखने को मूवमेंट नहीं मिल रहा है। यहाँ से हम 50 से 60 पॉइंट्स नीचे आ चुका है मार्केट हमारी ही डायरेक्शन में, फिर भी इसको देखोगे कि प्रॉफिट हमें उतना देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखोगे तो दोबारा से ये रिट्राई कर रहा है। यहाँ पे एक इनडिसीजन कैंडल बनाई है और अगर यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो हमें यहाँ से निकलना भी पड़ेगा। और अगर डायरेक्शन हमारे हिसाब में ही चलता है, हमारे अकॉर्डिंग मार्केट चलता है, तो फिर कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। इस ट्रेड में हम लोग बने रहेंगे। यहाँ पे तो हाल फिलहाल में कुछ प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 1 लॉट में ही। एक और यहाँ पे हमने जो ट्रेड लिया था वो लिया था स्टॉक्स में और उसको सेल किया था, तो उसमें कुछ खास प्रॉफिट लगा नहीं। तो हमने सोचा
कैपिटल को डिप्लॉय इसमें नहीं करते और थोड़ा आज भी इंडेक्स में ही ट्रेड कर लेते हैं। देखते ही देखते 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है और मार्केट वहाँ से 40 पॉइंट्स नीचे आ चुका है ऑलमोस्ट, जहाँ से हमने ट्रेड लिया हुआ है। पर हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो टारगेट रहेगा वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए, मतलब कि जो पॉइंट्स वाइज होना चाहिए वो लगभग 50 पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए। 50 पॉइंट से कम हमें चाहिए नहीं है। अभी थोड़ा सा शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे हम एग्ज़िट नहीं करेंगे। हमारा टारगेट है 50,400 तक आना चाहिए ये, तब ही हम टारगेट को बुक करेंगे अपने। अब ब्रोकर पे आ गया। अभी देख लेते हैं थोड़ा सा रिफ्रेश करके कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया है। तो यहाँ पे हमें लगभग 10 पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, यानी 150 रुपये के आसपास का कुछ प्रॉफिट देखने को मिल रहा है वहाँ पे। बट हमें इतना नहीं चाहिए, कम से कम हमें 500 या 1000 का हमारा टारगेट रहेगा आज का। इतना तो कम से कम चाहिए। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन और बना लेते हैं, जहाँ तक पहला हमारा टारगेट रहेगा और इसके बाद जो दूसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 50,400 का, और ये टारगेट हम लेके ही रहेंगे आज। और आगे देखो एक कैंडल बनती है बायर्स वाली, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हमें अपने एनालिसिस पर पूरा भरोसा है। आई बिलीव इन माई सेल्फ। सो बने रहेंगे इस ट्रेड में, फुल्ली कॉन्फिडेंट हो गए। तो यहाँ पे अभी भी ये EMA के आसपास ही चल रहा है और यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस एरिया भी यहाँ पर हमारा बना हुआ है। तो यानी यहाँ पे डबल रेजिस्टेंस है, एक स्टैटिक रेजिस्टेंस है और एक है डायनेमिक रेजिस्टेंस एरिया। दोनों के दोनों एक ही जगह पे कॉम्बाइन हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो सही है और एंट्री पॉइंट आज का हमारा बहुत ही सही जगह पर हमने एंट्री बनाई हुई है आज, इसलिए हमें कोई डर नहीं लग रहा है मार्केट का अगेंस्ट होने का। अगर मार्केट अगेंस्ट होता है, जैसे अगर हमने नीचे इसको सेल किया होता और ऊपर जा रहा होता, तो हमें अपने अकाउंट में लगभग 30 to 40 पॉइंट्स का लॉस देखने को मिल रहा होता। लगभग 500 से 600 रुपये तक का हमें एक लॉस देखने को मिल रहा होता और इतने में हम एग्जिट कर लेते ड्यू टू साइकोलॉजी इफ़ेक्ट होती है हम लोगों की, इसलिए हमें राइट जगह पे ही एंट्री लेनी चाहिए। कहीं पे भी ऐसे रैंडम एंट्री लेने में क्या होता है, आप ट्रेड में बने नहीं रहते, कॉन्फिडेंस उतना रहता नहीं, तो आप उस ट्रेड को ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाते हैं। अभी कितना ज़्यादा फ्लैक्चुएशन भी देखने को मिल रही है इस पॉइंट पे। सेलर्स ट्राई कर रहे हैं उसको नीचे लाने का और वायर्स यहाँ पे बार बार उसको ऊपर खींचने का ट्राई कर रहे हैं। पर अभी देखोगे कि मार्केट हमारी फेवर में ही चल रही है, सो इस ट्रेड में बने रहेंगे। अभी हम फिर से कोस्ट टू कोस्ट आ चुके हैं, हम उस एरिया पे आ चुके हैं जिस एरिया पर हमने सेल किया था और यहाँ से हमें कुछ प्रॉफिट्स ही देखने को मिलेंगे। जिस हिसाब से मार्केट अभी लग रहा है, तो लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो इस ट्रेड में देखो, लेकिन यहाँ पे वायर्स भी काफ़ी एक फोर्सफुली ऊपर लेके जा रहा है मार्केट को। उस कैंडल्स को देख करोगे तो और यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें बार बार देखने को मिल रहा है कि अभी थोड़ा सा पावरफुल सेलर दिख रहे हैं पिछले एरिया में, और यहाँ पे सेलर्स के बाद बायर्स भी काफ़ी ऊपर तक मार्केट को लेके गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो बायर्स ट्राई कर रहे हैं, देखो अभी अपना वो एरिया आ गया है जहाँ पे हमने सोचा था कि अगर यहाँ तक आता है तो हम इसको इस स्ट्राइक प्राइस से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस सेट हुआ है। तो कोई इमोशंस नहीं, यहाँ पे हमें निकलना है तुरंत ही। 219 के लॉस में हमने अभी इसको निकाल दिया। लेकिन वीडियो को पूरा वॉच करना, क्योंकि अभी आपको असली लर्निंग मिलने वाली है। हम रूल्स को फॉलो करेंगे और यहाँ पे हमने दोबारा से एक बार फिर से उस एरिया में या उससे थोड़े वाले नीचे एरिया में एक पुट साइड में फिर से एंट्री बनाई हुई है, ठीक है, बैंक निफ्टी में। और अभी मार्केट में हमें एक बार पता है कि फ़ाइट हुई है, बायर्स और सेलर्स दोनों फाइट कर रहे थे और इसके बाद हमें
देखने को मिला कि यहाँ पे 214-16 के भाव पे हमने इसको दोबारा से पुट को ख़रीदा और अभी 5-6 पॉइंट का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। इसको आप बोल सकते हो 100 रुपीज़ के आसपास। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस ट्रेड में हमें सिर्फ और सिर्फ 3,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट है हमारा, कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट है नहीं। परसेंटेज वाइज हम सोचेंगे कि यहाँ पे हम अच्छा प्रॉफिट निकाल सकें, इस चीज़ को ट्राई करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखने को मिल रहा है कि जो निफ्टी 50 है वो 15 मिनट पर एक सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। इस वजह से यहाँ पे जो हमारा ट्रेड अभी प्रॉफिट में चल रहा था, थोड़ा सा ये ट्रेड भी हमें ऊपर देखने को मिल रहा है। 5 मिनट पर कैंडल पर अगर आप स्विच करते हैं तो हम वहीं अपने प्राइस पे आ गए हैं, लगभग 481 और 425 के आसपास हमने दोबारा से इसको पुट को बाई किया था, यानी कि इसको सेल किया था। और अभी 55 रुपीज़ के आसपास का कुछ प्रॉफिट चल रहा है, पर ये हमारा टारगेट है नहीं। हम यहाँ पे और होल्ड करेंगे, इस ट्रेड को हम और होल्ड करेंगे और पूरा ध्यान रखेंगे टेक्निकल एनालिसिस और साइकोलॉजी पर। देखेंगे कहाँ जहाँ भी वायर्स ज़्यादा पावरफुल लगेंगे तो हम दोबारा से एग्ज़िट भी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस दे देंगे। और अगर मार्केट हिसाब से चलती है हमारे अकॉर्डिंग तो फिर डर की बात कुछ है नहीं। यहाँ पे कोटक न्यू यार बार बार थोड़ा सा हैंग कर रहा है, लेकिन ना ऐसी एरिया में जहाँ पे बार बार बायर्स ट्राई करते हैं ऊपर ले जाने के लिए, तो यहाँ पे हमें जो ऑप्शंस होते हैं ऑप्शंस में अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। मतलब ऑप्शंस का जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो तेज़ी से तब तक नहीं बढ़ता है जब तक कि क्लियरली सेलिंग देखने को ना मिले या फिर क्लियरली बाइंग देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे एक बाइंग कैंडल बन रही है, वो भी लग रहा है कि काफ़ी फोर्सफुली बायर्स ट्राई कर रहे हैं इसको ऊपर ले जाने का। लेकिन जिस हिसाब से ऊपर की जो ऊपर कैंडल बनी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि जो सेलर्स हैं दे आर मोर पावरफुल दैन बायर्स। सो ऐसी कंडीशन में हम इस ट्रेड को और होल्ड रखेंगे, क्योंकि हमारा जो प्राइस है वो काफ़ी ऊपर है और उससे काफ़ी नीचे मार्केट चल रहा है, तो किसी भी हालत में लॉस तो नहीं होगा इस ट्रेड में हमें। और देखते हैं और वॉच करेंगे क्या होता है आगे। अभी देखोगे काफ़ी तेज़ी से सेलर्स स्ट्राइक प्राइस को नीचे लाने का ट्राई करते हैं और बहुत फास्ट मूव देखने को मिल रहा है। दोनों साइड ही ट्राई कर रहे हैं बायर्स ऊपर ले जाने का और सेलर्स नीचे ले जाने का। लेकिन अभी आप देखिएगा कि ये ट्रेड काफ़ी होल्ड करने लायक है, क्योंकि हमें सेलिंग पॉइंट दिख रहा है, सेलर्स पावरफुल दिख रहे हैं, कैंडल्स भी बता रही हैं कि यहाँ पे अभी सेलर्स के कंट्रोल में मार्केट है। तो ऐसी कंडीशन में इस ट्रेड को स्क्वायर करना सही नहीं होगा। भले ही छोटा प्रॉफिट अभी मिल रहा है, उसको अगर छोटा प्रॉफिट ले लेते हैं तो एक बड़ा प्रॉफिट हमें देखने को नहीं मिलेगा। और यही रूल होते हैं ट्रेडिंग के कि जो आपने स्टॉप लॉस एक सही जगह पर अगर आपका स्टॉप लॉस सही जगह पर है तो या तो आप स्टॉप लॉस के हिट होने का वेट करिए, या फिर अगर आपका जो स्टॉप टारगेट सेट किया हुआ है या तो वो आपका टारगेट आपको मिलेगा या फिर आपको मिलता है उस एरिया में देखने के लिए टारगेट मिलेगा या फिर स्टॉप लॉस, दोनों में से कुछ ना कुछ एक लेके जाइएगा। वहाँ पे आप अपनी साइकोलॉजी को इफेक्ट ना होने दीजिएगा। जब आपकी एंट्री एक परफेक्ट जगह पे होती है तब आपको डर नहीं लगता है। अभी देखो तो ये काफ़ी लोगों को, यानी जो नए लोग होते हैं ट्रेडर्स आते हैं मार्केट में, उन लोगों को यहाँ पे आउट कर दिया है ये कैंडल और वो लोग यहाँ से एग्ज़िट कर देंगे। और अब कुछ टाइम के बाद हमें जो मूवमेंट देखने को मिलेगा वो बहुत फास्ट देखने को मिलेगा। जैसा कि हम बता ही रहे थे, यहाँ पे एक फास्ट मोमेंटम यानी फास्ट सेलिंग हमें देखने को मिलने स्टार्ट हो चुकी है। 1 आवर के हमने टाइम फ्रेम पे स्विच किया है, तो यहाँ पे हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि 50,400 तक सेलिंग देखने को मिल